हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि टिप नेक है। और ये मैंने मेन फैब्रिक कट करके रखा है जो कि आस्तीन वाले भाग से यहाँ पे हमने हाफ इंच बढ़ा के कट किया है। तो ये हम 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। और ये हम आगे ये भी इस वीडियो में बता देंगे कि 38 और 32 34 साइज का ब्लाउज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। ये तो नॉर्मली रहता है सब ब्लाउज में। और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। 36 या 36 से 40 साइज तक हमें 5.5 इंच शोल्डर लेना है। अगर जो 40 साइज से आगे है तो यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे। ठीक है, और अगर जो 34 साइज है तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। और यहाँ पे हमें 32 साइज है और नहीं तो 30 साइज है तो 30 साइज में हम लेंगे 4.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 6.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच लिया है आर्मोल। आप इतना ही लीजिए 36 साइज में, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्मोल हम ज्यादा लेते हैं, 6.25 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें शोल्डर गिरने की संभावना कम रहती है। और चेस्ट हमारा 36, तो उसका चौथे भाग हमने 9 इंच ले लिया, 2 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई लिया है 2.5 इंच और टोटल लेंथ हम लेंगे 13 इंच। इस डिजाइन में हमें जितनी टोटल लेंथ चाहिए उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो डिजाइन में हम वापस से डिजाइन बनाएंगे तो 2 इंच कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ बराबर ही लेनी है तो इस ब्लाउज की, और यहाँ पे नेक की लेंथ हम ज्यादा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई लिया है नीचे से 3.5 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे मार्क करके सीधा बॉक्स बना लेंगे। और इस नीचे के कॉर्नर से हम 5 इंच ऊपर की साइड एक मार्क करेंगे और उसी मार्क से हम हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग की साइज से हम 4.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हम, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी मार्क से हम हल्का हल्का राउंड शेप लेंगे नीचे की साइड से, जो कि वीडियो में देख सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे हम डिजाइन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हम एक लेयर में खोल के रखेंगे। यहाँ पे जो अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था वो हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग में दिख रहा है, तो उसी के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको एक साइड करेंगे। फिर यहाँ पे हम 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये आप जितना भी बॉर्डर का डिजाइन बनाना चाहते हो, ज़्यादा चौड़ा चाहते हो तो ज़्यादा ले लीजिए। और यहाँ पे हम 2-2 इंच पर ले रहे हैं, तो इस तरीके से 2-2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब इसको हम एक साइड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, जितना हम लेते हैं मार्जिन में उतना यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा उतना ही लेना है जितना हम मार्जिन में लेते हो। तो यहाँ पे ज्यादा अगर जी आप ज्यादा लेते हो हाफ इंच, तो आप यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ पे अगर जी आप 2 सूता लेते हो तो 2 सूता बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब जो अभी हमने मार्किंग की थी मार्जिन वाली, उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इस पैटर्न की कटिंग करेंगे। अब इसी साइज का हम दूसरा कैनवस पेपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कैनवस पेपर कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो इस लाइन की हम कटिंग नहीं करनी है, ये तो हमने ऐसे ही मार्किंग की है। ठीक है, तो ये डिजाइन निकालने के लिए अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हाथों से ऐसे कर लेंगे, ताकि ये जो भी हमने यहाँ मार्किंग की थी ये दूसरी साइड भी यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम डार्क कर लेंगे और वापस से इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की साइड से जो भी हमने मार्किंग की थी नेक की, उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो ज़्यादा तो इतना बॉर्डर होता नहीं है चौड़ा, तो यहाँ पे हम बॉर्डर को अटैच करके, और जो अभी हमने यहाँ पे कैनवस पेपर की कटिंग की थी उसी के ऊपर यहाँ पे हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम जितना हमें कम पड़ रहा हो उतना यहाँ पे इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो बॉर्डर को ज्वाइंट करके। फिर यहाँ पे इसी के ऊपर आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो, नहीं तो सिलाई लगा के इसको अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बॉर्डर अटैच हो गया है। अब यहाँ पे जितना बॉर्डर का कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेके इसी प्रकार से हमें दूसरा बॉर्डर भी रेडी करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करके फिर यहाँ पे हम कैनवस पेपर के ऊपर अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके फिर चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है हमें। अब यहाँ पे हमारे दोनों बॉर्डर ये रेडी हो गए। इसको एक साइड में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग के लिए जो क्रॉस में फैब्रिक लिया है, एक पट्टी ले ली क्रॉस में, उसको इस साइड से अटैच कर लेंगे ऊपर की साइड से, और हल्का हल्का हम पट्टी को खींचेंगे ताकि पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाए।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना ये एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। जितना हमने मार्जिन में लिया है तो वो सब मार्जिन एक साइज का रहना चाहिए, ताकि हमारी पाइपिंग भी एक साइज की बने। और एक साइज का करके फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है। अगर जी आपको ये पाइपिंग नहीं सेट हो रही है तो आप रेडीमेड वाली पाइपिंग भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 पाइपिंग को लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लेंगे, उसको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर जी आपको अच्छे से नहीं बैठ रहा तो आप यहाँ पे पिनअप कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे नेक में अच्छे से सिलाई लगा लीजिएगा। जैसे कि अभी हमने नेक को कटिंग की थी उसी शेप में यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए सिलाई लगानी हमें। जितना हमारा कॉर्नर अच्छा बनेगा तो उतना ही हमारा नेक का लुक अच्छा आएगा। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे क्या करना है, सुई की नोक को अंदर की साइड से रख के फिर इस तरीके से आप घुमा लीजिएगा तो कॉर्नर बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे हमने नेक में सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इसी नेक का शेप देते हुए। तो ध्यान से अच्छे से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है हमें। और फिर यहाँ पे हमें कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट छोटे लगाइएगा, ध्यान रखिएगा सिलाई कटने हो। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे फोल्ड करके अच्छे से या फिर आप प्रेस कर लीजिएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेस करके इस तरीके से उल्टा करके जहाँ पे भी हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। और ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। जैसे कि बैक नेक डिजाइन है, स्लीव डिजाइन है, फ्रंट नेक डिजाइन है, तो आप जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे नए नए वीडियो डिजाइन के लाती रहूं। और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी यहाँ पे हमें ब्लाउज में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतनी की हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, जो अभी हमने 2 पैटर्न रेडी किए थे उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है वहाँ पे अच्छे से फोल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक में इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अटैच कर लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। साइड में सिलाई को पक्का करते हुए अच्छे से अटैच कर लेंगे। एक साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे, ताकि दोनों पैटर्न बराबर साइज में अटैच हो। और फिर उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इस भी पैटर्न को। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और ये बॉर्डर अगर जो आप ज़्यादा चाहते हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे हमने बॉर्डर की एक पट्टी ली है, उसको यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगने के बाद जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। कटिंग करके फिर यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सुई की सहायता से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड में सिलाई को पक्का करके फिर लॉक करके इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने आस्तीन वाला फैब्रिक लिया, उसको फोल्ड करके रखा है। उसके ऊपर यहाँ पे हमने बैक पार्ट ले लिया, उसको भी फोल्ड करके और इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हमें जितना नेक चाहिए था उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम प्रेस कर लेंगे हाथों से बीच सेंटर में और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके हाथ से दोनों साइड से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इस मार्क को हम डार्क करेंगे और इसी के नीचे यहाँ पे हम आस्तीन नहीं सॉरी मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पे उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरीके से मार्जिन को रखते हुए। और यहाँ पे हम कॉर्नर में कट लगाएंगे और छोटे छोटे कट साइड में भी लगा लेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करके हाथों से प्रेस करके फिर इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से कॉर्नर को सुई की नोक को अंदर की साइड रखते हुए घुमाते हुए अच्छे से कॉर्नर को बना लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है ज़्यादा है तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो अभी हमने पट्टी को रेडी किया था प्रेस करके उसको यहाँ पे अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
जो अभी हमने इस पैटर्न को रेडी किया है, जैसे कि ऊपर की साइड में राउंड में है, तो यहाँ पे हम पट्टी को भी राउंड में लगाएंगे और थोड़ा गैप रखते हुए, जितना हमें पट्टी की चौड़ाई है उतना हमें ऊपर से गैप रखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम पट्टी की दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी पट्टी को भी इसी की तरह से अटैच कर लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बीच सेंटर में इस तरीके से यहाँ पे हम कॉर्नर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से सेट करके पिन अप कर लीजिएगा। फिर साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट करके फिर इसको अटैच कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे, जो कि नॉर्मली ब्लाउज में हम टक्स लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हमें कमर पट्टी को अटैच करना है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के कमर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। फिर इस तरीके से फोल्ड करके उस सिलाई को बड़ा करके फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम टेम्परेली अभी सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोट को अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से 2-2.5 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। दोनों नोट को बराबर साइज में करके फिर यहाँ पे दूसरी नोट को भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे 34 साइज का ब्लाउज में हम डिजाइन बना रहे हैं। लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही प्रोसेस रहता है। अगर जो ज़्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 1/2 इंच नहीं तो सूता बढ़ा के लीजिएगा गले की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और शोल्डर लिया 5.5। आर्म होल भी हमने 5.5 इंच लिया है और चेस्ट है हमारा 34, तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच हो गया। 1.25 इंच लिया हमने सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, आपका ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 2 इंच ले लीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और यहाँ पे नीचे से हम ऊपर की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर जो हमारा ये फिटिंग का मार्किंग है उसके पास से ऐसे हल्के हल्के राउंड शेप ले लेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी मार्क से हम 2 इंच ऊपर की साइड में एक मार्क करेंगे और आप यहाँ पे गैप कम रखना चाहते हो तो 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे उस 3 इंच पर जो अपने गले की चौड़ाई पे मार्क किया था उससे उस मार्क तक इसे हम तिरछा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का हल्का राउंड शेप देंगे। राउंड शेप कम ही दे रहे हैं हम, क्योंकि ये पहनने के बाद यहाँ पे फैलाव ज़्यादा हो जाता है। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम कम ही दे रहे हैं। ठीक है, और उस लाइन को हम कट कर लेंगे, मतलब उस लाइन पे हमें कटिंग नहीं करनी है, उसको हमें नहीं मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो अभी इतना ये साइवी कट दिख रहा है, लेकिन पहनने के बाद फैलाव ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। इतना ये मतलब विकेट जितना कम फैलाव में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम कैनवस पेपर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैनवस पेपर ले लिया है, फोल्ड करके रखा है, उसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच पास पास में और मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इस दोनों मार्किंग की हम कटिंग कर लेंगे। तो आपके पास कैनवस पेपर है तो यूज कीजिए। अगर जी आपका फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो कैनवस पेपर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कैनवस पेपर से क्या होता है, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस कैनवस पेपर को यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके हमें यहाँ पे नेक में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हम क्या करेंगे, सुई की नोक को अंदर की साइड से रख के फिर इस तरीके से घुमा के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। तो इसी नेक का हम शेप लेते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के, और यहाँ पे हम कॉर्नर में एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा हल्का हल्का राउंड शेप है तो छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटे ही लगाने हैं, बड़े नहीं, क्योंकि सिलाई कट हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस करके भी सेट कर सकते हो, लेकिन हमें अच्छे से यहाँ पे उंगली की सहायता से प्रेस करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो क्या है, कहाँ पे यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं तो ऊपर वाला फैब्रिक है वो अंदर की साइड खिंचा रहता है, तो हल्का हल्का बाहर की साइड खींच के बराबर साइज में दोनों फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट करके सिलाई लगा लीजिएगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमें नेक में एक सिलाई लगानी है, आप चाहे तो पाइपिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ही बना रहे हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करके जहाँ पे भी हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर।
ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा, जैसे कि बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ओपन पार्ट पूरा इसमें अटैच हो गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, जो कि आस्तीन वाला शेप चाहिए हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे बैक पार्ट पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट को, और यहाँ पे राउंड में हम मार्किंग करेंगे जो हमारे नीचे से राउंड शेप दिया है उसका। और यहाँ पे 1 इंच और मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आस्तीन वाला फैब्रिक लिया है, तो इस तरीके से 2 मार्किंग करके इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर हम एक साइड से, बाहर की साइड से हम इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे इस पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पे हमें बैक पार्ट पे अटैच करना है। तो कमर की साइड से इस तरीके से कॉर्नर में अच्छे से सेट करके, फिर इस तरीके से बाहर की साइड से सेट करके, फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हमें कॉर्नर इसी तरीके से सुई की नोक के अंदर की साइड से रखते हुए घुमा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है, और यहाँ पे भी हमें छोटे कट लगाने, ध्यान रखिएगा। फिर इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और इस तरीके से बाहर की साइड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक के बैक पार्ट के ऊपर। क्योंकि ये सिलाई हम इसलिए लगाती है कि अच्छे से फोल्ड हो जाए आसानी से, और फिनिशिंग भी अच्छी आए। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कमर में सिलाई लगा के ये पट्टी अटैच हो गई हमारी। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। जो हम टक्स के लिए मार्जिन लेते, तो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया, उसको हम वापस से कट करेंगे, क्योंकि इस नेक में हम टक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करके तिरछा लाइन बना के इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नोट को अटैच करना है। तो नोट को अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने साड़ी का बॉर्डर का एक पट्टी लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो सेम कपड़े के भी नोट लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हम कट कर लेंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए यह पट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे ताकि फिनिशिंग भी अच्छी आए इसकी। और फिर यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, नहीं सॉरी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमारा 1.5 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें पट्टी इस तरीके से अटैच कर लेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करके। फिर साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम पट्टी को अटैच करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग दोनों साइड से की थी 2.5 इंच पर। तो यहाँ पे हम बराबर साइज में लेते हुए नोट को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो अब हमारे ये बैक नेक डिजाइन बनके रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, आसानी से बना। तो यहाँ पे हम प्रिंस कट में बना रहे हैं, और यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 16 इंच। तो हम बैक पार्ट की लेंथ लेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे प्रिंस कट है, इसलिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ हम 16 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंस कट बनाते हैं, तो प्रिंस कट में फ्रंट पार्ट का लेंथ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है, जो बैक नेक हमारा डिप नेक है, बोट नेक नहीं। अगर बोट नेक होता है तो यहाँ पे 6.5 इंच होगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्मोल ले रहे हैं हम 5.5 इंच। तो ये सब मेजरमेंट रहता है हमारा बैक पार्ट के ऊपर। जैसे हमारा बैक पार्ट अगर बोट नेक है तो अलग रहता है मेजरमेंट, और अगर जी हमारा बैक पार्ट डिप नेक है तो अलग रहता है। ठीक है, 5.5 इंच का आर्मोल लेके इस तरीके से लाइन बना लिया है। अभी हमारा साइज है 34 इंच, तो हम 34 इंच साइज का बना रहे हैं। उसका चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक मार्क कर लिया, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हमारा कमर है 30 का, तो 30 का चौथे भाग को 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए सीधा लाइन बनाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल का शेप देंगे, तो आर्मोल के शेप के लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरीके से दे देंगे। अभी यहाँ पे हम बैक पार्ट का इस शेप दिया है, बाद में हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे लीजिएगा लाइन, कि आर्मोल में खिंचाव न हो। यहाँ पे हम लेंगे चौड़े नेक की ऊपर से 3 इंच और लेंथ लेंगे 7 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हो लेंथ। और अब यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंस कट का शेप दे रहे हैं।
उसके लिए यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट का नाप लेंगे, तो पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो इसलिए यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना है, लगभग तो 9.5-10 इंच का ही पॉइंट रहता है। और यहाँ पे हम 3.25 इंच पर चौड़े में मार्क करेंगे। इस तरीके से 2 मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल का फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए इस तरीके से यहाँ पे हम एक चाप अंदर की साइड लेंगे ताकि आर्म होल में हमारा झोल न हो। अब यहाँ पे हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से इस तरीके से यहाँ पे हम शेप दे देंगे, ठीक है। तो आप आर्म होल का शेप जो अभी हमने बताया इस साइज से बैक पार्ट का भी दीजिएगा और फ्रंट पार्ट का भी दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिंस कट का शेप दे देंगे, एक एक चाप दोनों साइड में लेते हुए। अब यहाँ पे हमारा प्रिंस कट का शेप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्रिंस कट का शेप देके कट करना, तो वो हमें 1.5 इंच पर हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पर ले रहे हैं। आप अगर जो आपको पफ ज़्यादा चाहिए तो 2 इंच, 2.25 या 2 इंच पर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई लिए तो 1.5 इंच लेंथ में भी हम सीधा लाइन बनाएंगे, फिर इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ पे हमने प्रिंस कट का शेप 1.5 इंच का लिया है, तो वापस से हम वहाँ पे 1.5 इंच ऐड करेंगे और ऊपर की साइड से हमें एक एक चाप दोनों साइड से कट करेंगे, फिर जॉइंट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें 1 इंच वापस से ऐड करना है। इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क करके सीधा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम उस साइड से, इस फिटिंग की साइड से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब मार्क करके इस मार्क को और इस लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से तिरछे में लाइन बना लेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसके लिए यहाँ पे वापस से कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रिंस कट की सब मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर से ऊपर की साइड में हमने 2 इंच पर लिया है तिरछा लाइन इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आप शेप दे दीजिएगा। आप चाहे तो वी कट भी दे सकते हो, नहीं तो सीधा राउंड में भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मार्किंग की है, तो इसमें हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी हमारी नेक की साइड से कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे साइड, इसको हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक एक चाप दोनों साइड से लिया था, तो उसको अलग कर लेंगे। अब इसको एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर आप कटिंग कर लीजिएगा नेक का शेप देते हुए। यहाँ पे हम कैनवस पेपर यूज करेंगे। आप चाहे तो, अगर जो आपका फैब्रिक हार्ड है तो कैनवस पेपर की जरूरत नहीं है, और अगर जब थोड़ा ये सब फैब्रिक है तो यहाँ पे कैनवस पेपर जरूर यूज कीजिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो कैनवस पेपर को हमने डबल करके रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे इस पैटर्न को रख के इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच बाहर की साइड एक और मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाहर की साइड मार्किंग कर लीजिएगा इसी का शेप लेते हुए। अब इस दोनों मार्किंग के ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम अंदर की साइड से कटिंग करेंगे इसी का शेप लेते हुए, और अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर को बनाते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। चाहे तो आस्तीन के ऊपर यहाँ पे रख के फिर अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सीधा प्रेस कर लिया इसके ऊपर इस तरीके से, और यहाँ पे इसी साइज में हम 1-1 इंच नहीं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हमने एंड फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे हमने ये पट्टी लिया है क्रॉस में, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। इस डिजाइन में क्या है, पहले हमें नोट बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे हम नोट बना रहे हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके। दूसरे डिजाइन में हम नोट बाद में बनाते हैं, लेकिन इस डिजाइन में हम नोट पहले बनानी है। यहाँ पे हमने जो पट्टी को जॉइंट किया उसी जॉइंट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे साइड में सिलाई को पक्का करके, और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें पतली नोट बनानी है, तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस नोट को रेडी कर लिया है। अब इसको कट करके 2 भाग में हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल लटकन बना रहे हैं, तो जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पे हम लटकन दोनों में अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये दोनों नोट रेडी है। अब यहाँ पे हमने बहन फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे जो अभी हमारा ऊपर से कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर में हम अंदर की साइड से नोट को अटैच कर लेंगे, कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम बीच में नोट को रख के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन रेडी होगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉर्नर को अच्छे से बनाना है। सुई की नोक को अंदर की साइड से रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम मशीन को घुमाएंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम नोट को यहाँ पे अंदर की साइड से रख के फिर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे।
और नोट के ऊपर अच्छे से पक्की सिलाई कर लीजिएगा ताकि बाद में खुले ना। इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे हम पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक में बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इसी नेक का शेप देते हुए। ठीक है, तो ये सिलाई मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो यहाँ पे हम कॉर्नर में भी कट लगाएंगे और अंदर की साइड से जो राउंड शेप है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे और जो बाहर की साइड कॉर्नर है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये डिजाइन फोल्ड तो अच्छे से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमने नोट को अटैच किया था। उस नोट को बाहर की साइड खींचेंगे तो इस तरीके से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिनिशिंग से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक में अच्छे से फैब्रिक ऊपर की साइड से हल्का हल्का खींचते हुए बराबर साइज में रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे नेक में सिलाई लगा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया था, कैनवस पेपर को प्रेस किया था। तो प्रेस करने से हमें यही फ़ायदा है कि हमें हाथ सिलाई नहीं करनी पड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करके फिर यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा ओपन पार्ट है तो उसमें हम सिलाई लगा के इसको कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर। तो अच्छे से सलवार टूल निकाल के फिर इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और अगर जो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही डिजाइन में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या है कि बैक पार्ट बोट नेक का है तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा अलग डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने दूसरा वीडियो बनाया है जो कि बैक पार्ट में हम बैक नेक है हमारा डिप नेक में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ठीक है, इसी आस्तीन वाले का शेप देते हुए। अब हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया, इसको एक साइड रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंस कट का दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके फिर चारों साइड से सिलाई लगा के इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करके इस पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से जॉइंट करना है जो कि हम नॉर्मली प्रिंसेस कट को जॉइंट करते हैं, उसी प्रकार से इसको साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें खींचना एक भी फैब्रिक को नहीं है, दोनों को बराबर साइज में हल्का हल्का रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों को बराबर साइज में रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कमर पट्टी को अटैच करना है और यहाँ पे हमने हुकाई पट्टी को बैक पार्ट में रखा है। आप भी बैक पार्ट में रखना क्योंकि इस डिजाइन में पीछे ही हमारा अच्छा लगता है हुकाई, आगे की साइड में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हमने कमर पट्टी में एक सिलाई लगा ली है, फिर इस तरीके से फोल्ड करके एक और सिलाई लगाई है जो कि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम टेम्परेरी अभी सिलाई लगा रही है, बाद में हम यहाँ पे हाथ सिलाई करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इसको हम जॉइंट करेंगे तो हमारे बैक पार्ट में डिप नेक है, तो यहाँ पे हम नेक की साइड से इस तरीके से डाउन करके हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है,